हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। आज हम लोग जीपी की अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन और जनरल टर्म ऑफ जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और आज इस वीडियो में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जीपी में फर्स्ट टर्म को ए माना जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स को एन और कॉमन रेशियो को आर। तो उसी से हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का। मान लीजिए हमारी कोई जीपी इस तरह से है 2,2,2,2 से लेके n टर्म्स तक। तो ऐसे में अगर हमें सम करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, देखिए यहाँ पे केस 1, जब r की वैल्यू 1 है यानी कॉमन रेशियो देखिए आप 1 है सब में, अगर हम 2/2 करेंगे रेशियो 1 आ रहा है। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू ए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जितने तक का हमें जीपी का सम निकालना है इंटू ए, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है। ऑलराइट, केस 2 देखिए, जब मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब मॉड ऑफ r का मतलब लेट से हमारा जो कॉमन रेशियो है वो -1/2 आ रहा है। ठीक है, मॉड r करेंगे, ये तो r हो गया। मॉड r का मतलब मॉड ऑफ -1/2। अब मॉड का मतलब क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या 1/2 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 है, तो केस 2 लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, r कॉमन रेशियो एंड a इज फर्स्ट टर्म। इसी तरह केस 3 का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे r की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू -3/2 है। तो इस केस में मॉड r क्या आ जाएगा 3/2 पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या 3/2 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। तो केस 3 लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट वैसे ही है केस 2 जैसा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लास्ट टर्म भी गिवन है जीपी का तो आप एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सम का, l इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, जहाँ पे l हमारा लास्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो एंड a इज फर्स्ट टर्म। तो इस पे बेस भी क्वेश्चंस देखेंगे और ऊपर तीनों केसेस पे भी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 + 6 + 18 से लेके 20 टर्म्स तक का हमें सम बताना है। ये सीरीज इनफाइनाइट जा रही है जीपी की, लेकिन हमें केवल 20 टर्म्स तक का सम बताना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर दीजिए तो 3 आ गई। अब यहाँ पे मॉड ऑफ r देखिए तो क्या है 3 ग्रेटर देन 1 है, यानी केस 3 लगेगा, जहां पे फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। a का मतलब 2, r का मतलब 3 और n मतलब 20, क्योंकि हमें 20 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, नीचे देखिए 3 - 1 2 हो रहा है और ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 20 - 1। ये हमारा इसका आंसर है, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 1/2, 1/4 - 1/8 ऐसे करके 8 टर्म्स तक का हमें सम बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहला टर्म a मान रहे हैं, यहाँ पे 1, कॉमन रेशियो क्या होगा -1/2 डिवाइडेड बाय 1, यानी -1/2। तो अब हमारा अगला इसमें स्टेप रहेगा मॉड r निकालने का। मॉड r मतलब 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। 1/2 लेस देन 1 है तो केस 2 लगेगा, और केस 2 में फॉर्मूला क्या होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो हमें 8 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो s 8 हो जाएगा। a का मतलब 1 माइनस आर की पावर n, यहाँ पे मॉड r की वैल्यू नहीं, जो ओरिजिनली r की वैल्यू है वो पुट करेंगे, यानी -1/2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1/2, क्योंकि r क्या है -1/2। अब इसको सॉल्व करना है हमें। नीचे देखिए 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और ऊपर रेसिप्रोकल होके ये 2/3 हो जाएगा। 1 माइनस, अब देखिए ऊपर इवन पावर है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, यानी 1 - 1/2 की पावर 8 आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, और ये पूरी जीपी की सीरीज का हमें सम बताना है। तो यहाँ पे भी वही केस लगेगा, कौन सा, जहाँ पे एस्ट्रिक बना के आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन इफ द लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन। तो इस केस में लास्ट टर्म गिवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, अगर पहले तो डेटा लिख दें, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 6/2 यानी 3 गिवन है, और लास्ट टर्म इज 4374। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। अब एल का मतलब 4374 इंटू आर मीन्स 3 माइनस ए का मतलब 2 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 यानी 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 6560। मैच कर लीजिए सही है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टर्म्स इन अ जीपी 3, 3/2, 3/4 डॉट डॉट आर नीडेड टू मेक द सम 3069 अपॉन 512। इस जीपी में कितने टर्म्स चाहिए, यानी एन की वैल्यू बतानी है कि हमारे सम जो है वो 3069 अपॉन 512 के बराबर है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1/2। मॉड आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू ही तो बतानी है। Sn ऑलरेडी गिवन है 3069 डिवाइडेड बाय 512, a इज 3, 1 माइनस हाफ की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो गया। सारे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। 3069 अपॉन 512 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 1023 अपॉन 1024। तो यहां से अगर हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करें तो हाफ की पावर n हो जाएगा 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। ठीक है, हाफ की पावर n इज इक्वल टू, अब ये 1024 ऊपर गया, माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 अपॉन 1024, और 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कंपेयर करिए दोनों को, तो n की वैल्यू क्या आ रही, 10, यानी 10 टर्म्स आर नीडेड टू मेक द सम 3069 अपॉन 512। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही हमारी जीपी की ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।